औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह रसूल ऐसे हुए हैं कि इनमें हमने कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की। इनमें से कुछ से तो अल्लाह ने बातचीत की और इनमें से कुछ को दर्जों की दृष्टि से उच्चता प्रदान की। और मरियम के बेटे ईसा को हमने खुली निशानियाँ दी और पवित्र आत्मा से उनकी सहायता की। और यदि अल्लाह चाहता तो वे लोग जो उनके पश्चात खुली निशानियों पा लेने के बाद परस्पर न लड़ते, किंतु वे विभेद में पड़ गए, तो उनमें से कोई तो ईमान लाया और उनमें से किसी ने इनकार की नीति अपनाई। और यदि अल्लाह चाहता तो वे परस्पर न लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ ईमान लाने वालों, हमने जो कुछ तुम्हें प्रदान किया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें से ना कोई क्रय विक्रय होगा और ना कोई मित्रता होगी और ना कोई सिफारिश। जालिम वही है जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई है। अल्लाह को जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं है, वह जीवंत सत्ता है, सबको संभालने वाला और कायम रखने वाला है। उसे ना ऊँघ लगती है और ना निद्रा। उसी का जो कुछ आकाश में है, जो कुछ धरती में है, कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके। वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वे उसके ज्ञान में से किसी चीज़ पर हावी नहीं हो सकते सिवाय उसके जो उसने चाहा। उसको कुर्सी की प्रभुता की आकाशों और धरती को व्याप्त है, और उनकी सुरक्षा के लिए तनिक भी भारी नहीं, और वह उच्च महान है। धर्म के विषय में कोई बात जबरदस्ती नहीं। सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। तो अब जो कोई बढ़े हुए सर्कस को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह उनका रक्षक है और सहायक है। वो उन्हें अंधकारों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, तो उनके संरक्षक बढ़े हुए हैं सर्कस। वो उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। वही आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं, वह उसी में सदैव रहेंगे। क्या तुमने उनको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के सिलसिले में झगड़ा किया था, इस कारण कि अल्लाह ने उसको राज्य दे रखा है। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वह है जो जिलाता और मारता है, उसने कहा मैं भी तो जिलाता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा अच्छा, तो अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है और तू तो पश्चिम से ले आ। इस पर वह अधर्मी चकित रह गया। अल्लाह जालिमों लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता, या उस जैसे व्यक्ति को नहीं दिखा जिसका एक ऐसी बस्ती से पर गुजर हुआ जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी। उसने कहा अल्लाह इसके विनष्ट होने के पश्चात इसे किस प्रकार का जीवन प्रदान करेगा। तो अल्लाह ने उसे 100 वर्षों की मृत्यु दे दी। तो फिर उसे उठा खड़ा किया। कहा तू कितनी अवधि तक इस अवस्था में रहा। उसने कहा मैं एक दिन या कुछ हिस्सा। कहा नहीं, बल्कि तू 100 वर्ष रहा है। तब अपने खाने और पीने की चीज़ों को देख ले, उनमें से उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं। और अपने गधे को भी देख, वह इसलिए कह रहे हैं ताकि हम तुझ लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और हड्डियों को देखकर जिस प्रकार हम उन्हें उभारते हैं और जिस प्रकार उन पर मांस चढ़ाते हैं, तो जब वास्तविकता उस पर प्रकट हो गई तो वह पुकार उठा मैं जानता हूँ अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। और याद करो जब इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तू कि मुर्दों को तू कैसे जीवित करेगा। कहा क्या तुझे विश्वास नहीं। उसने कहा क्यों नहीं, किंतु यह निवेदन है कि मेरा दिल संतुष्ट हो जाए। कहा अच्छा, तो 4 पक्षी ले, फिर उन्हें उनकी सभी भली बातें मिला, फिर उनमें से प्रत्येक को एक पर्वत पर रख दे, फिर उनको पुकार, वे तेरे पास लपक कर आएंगे। और जान ले कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। जो लोग अपने माल को अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, उनकी उपमा ऐसी है जैसे एक दाना हो जिसके 7 बालें निकाले हों और प्रत्येक बाल में 100 दाने हों। अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है। अल्लाह बड़ी समझाई वाला जानने वाला है। जो लोग अपने माल को अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, फिर खर्च करके उसका ना एहसान जताते हैं और ना दिल दुखाते हैं, उनके बदले उनके अपने रब के पास है, और ना तो उनके लिए कोई भय होगा और ना वे दुखी होंगे।
एक भली बात कहनी और क्षमा से काम लेना उस सदके से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो, और अल्लाह अत्यंत निष्प्रह सहनशील है। ऐ ईमान वालों, अपने सदकों को एहसान जताकर और दुख देकर उस व्यक्ति की तरह नष्ट ना करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह उस पर अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी हालत उस चट्टान जैसी है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, फिर उस पर जोर की वर्षा हुई और उस साफ चट्टान की दशा में छोड़ गई। ऐसे लोग अपनी कमाई कुछ भी प्राप्त नहीं करते और अल्लाह इनकार की नीति अपनाने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। और जो लोग अपने माल अल्लाह की प्रसन्नता के संसाधनों की तलब में अपने दिलों को जमाव प्रदान करने के कारण खर्च करते हैं, उनकी हालत उस बाग की तरह है जो किसी अच्छी और उर्वर भूमि पर हो, उस पर घोर वर्षा हुई हो तो उसमें 2 गुने फल उगाए। फिर यदि घोर वर्षा उस पर नहीं हुई तो फुहार ही पर्याप्त होगी। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। क्या तुम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों के एक बाग हो जिनके नीचे नहरें बह रही हो और वहाँ हर प्रकार के फल प्राप्त हों, और उसका एक बुढ़ापा आ गया, उसके बच्चे भी कमज़ोर हैं, ताकि एक बाग पर अल्लाह का भड़ा बुगला आ गया और वह जल कर रह गया। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें खोल कर बयान करता है ताकि सोच विचार करो। ऐ ईमान लाने वालों, अपनी कमाई की पाक और अच्छी चीज़ों में खर्च करो और उन चीज़ों में से जो हमने धरती के लिए तुम्हारे निकाली हैं, और देने के लिए इसके खराब हिस्से के देने का इरादा ना करो जबकि तुम उसे स्वयं भी कभी ना लोगे। और यह और बात है कि उस लेने के में देखी अनदेखी कर जाओ और जान लो कि अल्लाह निष्पक्ष प्रशंसनीय है। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और निर्लज्जता के कामों पर उभारता है, जबकि अल्लाह अपनी क्षमा और उदार कृपा का तुम्हें वचन देता है। अल्लाह बड़ी समझाई वाला सर्वज्ञ है, जिसे वह चाहता है तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे वह तत्वदर्शिता प्राप्त हुई उसे बड़ी दौलत मिल गई। किंतु चेतते वही हैं जो बुद्धि और समझ वाले हैं। और तुमने जो कुछ भी खर्च किया और जो कुछ भी नजर की हो, निसंदेह अल्लाह उसे भली भांति जानता है और अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। यदि तुम खुले रूप में सदके दो तो यह भी अच्छा है, और यदि उसको छिपकर मुहताजों को दो तो वह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, और यह तुम्हारे लिए कितने ही गुनाहों को मिटा देगा। और अल्लाह को इसकी पूरी खबर है जो कुछ तुम करते हो। उन्हें मार्ग पर ला देने का दायित्व तुम पर नहीं है बल्कि अल्लाह पर है, जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है। और जो कुछ भी माल तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे अपने ही भले के लिए होगा, और तुम्हें अल्लाह के बताते हुए उद्देश्य के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से खर्च ना करो। और जो माल भी तुम खर्च करोगे वह पूरा तुम्हें चुका दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। यह उन महताजों के लिए है जो अल्लाह के मार्ग में घिर गए हैं कि धरती में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनके स्वाभिमान के कारण अपरिचित व्यक्ति उन्हें धर्मांध समझता है। तुम उन लक्षणों से पहचान सकते हो, वह लिपट कर लोगों से नहीं मांगते। जो माल भी तुम खर्च करोगे वह अल्लाह को ज्ञात होगा। जो लोग अपने माल रात दिन छिपे और खुले खर्च करें, उनका बदला तो उनके रब के पास है, और ना कोई भय है और ना वे उनको शुक्काकुल होंगे। जो लोग ब्याज खाते हैं वे इस प्रकार उठते हैं कि जिस प्रकार वह व्यक्ति उठता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया है, और इसलिए यह उनका कहना है कि व्यापार भी तो ब्याज के सदृश हैं, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है। अतः जिसको उसके रब की ओर से नसीहत पहुंची और वह बाज आ गया, तो जो कुछ पहले से ले चुका है वह उसी का रहा और मामला उसका अल्लाह के हवाले है। और जिसने फिर यही कर्म किया तो ऐसे लोग ही आगे जहन्नम में पड़ने वाले हैं और वे उसमें सदैव रहेंगे। अल्लाह ब्याज को घटाता और मिटाता है और सदकों को बढ़ाता, और अल्लाह की किसी अकृतज्ञ हक को मारने वाले को पसंद नहीं करता। निसंदेह जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उसके लिए उनका बदला उनके रब के पास है, और ना कोई भय होगा और ना कोई शुक्काकुल होंगे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का डर रखो। जो कुछ ब्याज बाकी रह गया है उसे छोड़ दो यदि तुम ईमान वाले हो। फिर यदि तुमने ऐसा किया तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए खबरदार हो जाओ। और यदि
तौबा कर लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है, और तुम अन्याय ना करो, और तुम्हारे साथ अन्याय किया जाए। यदि कोई तंगी हो तो उससे हाथ खुलने की मोहलत नहीं देनी होगी, और सदका कर दो, अर्थात मूलधन भी ना लो। यह तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है यदि तुम जान सको। और उस दिन का डर रखो जबकि तुमको अल्लाह की ओर लौटोगे, फिर प्रत्येक व्यक्ति को जो उसने कुछ कमाया पूरा मिल जाएगा, और उनके साथ कदापि कोई अन्याय ना होगा। ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, चाहे लिख लेना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला तुम्हारे बीच न्यायपूर्वक लिख दे, और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। जिस प्रकार अल्लाह ने उसे सिखाया है उसी प्रकार वह दूसरों के लिए लिखने के काम आए, और बोलकर वह लिखाए जिसके हक की अदायगी हो, और उसे अल्लाह का जो उसका रब है डर रखना चाहिए, और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर यदि वह व्यक्ति जिसके हक जिम्मे की अदायगी हो कम समझ या कमज़ोर हो या बोलकर ना लिख सकता हो, तो उसके संरक्षक को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक बोलकर लिखा दे, और अपने पुरुषों में से 2 गवाहों को गवाह बना ले, और यदि 2 पुरुष ना हो तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियां जिन्हें तुम गवाह के लिए पसंद करो गवाह हो जाएं, ताकि ये एक भूल जाएं तो दूसरी याद दिला दे, और गवाहों को जब बुलाया जाए तो आने से इनकार ना करें। मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, एक निर्धारित अवधि के लिए है तो उसे लिखने में सुस्ती का काम ना लो, या यह अल्लाह की दृष्टि से एक अधिक न्याय संगत बात है, और उससे गवाही भी अधिक ठीक रहती है, और इससे अधिक संभावना है कि तुम किसी संदेह में नहीं पड़ोगे। हाँ, यदि कोई लेन देन का सौदा नगद हो जिससे लेन देन में तुम आपस में कर रहे हो तो तुम्हारे उसके लिखने में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं, और जब आपस में क्रय विक्रय का मामला करो तो उस समय भी गवाह कर लिया करो, और ना किसी लिखने वाले को हानि पहुंचाई जाए और ना किसी गवाह को, और यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अवज्ञा की बात होगी। और अल्लाह का डर रखो, अल्लाह तुम्हें शिक्षा दे रहा है, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और यदि तुम किसी सफ़र में हो और किसी लिखने वाले को ना पा सको तो गिरवी रखकर मामला करो। फिर यदि तुम में से एक दूसरे का भरोसा करे तो जिस पर भरोसा किया है उसे चाहिए कि वह यह सच कर दिखाए कि वह विश्वास पात्र हो, और अल्लाह का है जो उसका रब है उसे डर रखे, और गवाही को ना छुपाओ, जो उसे छिपाता है तो निश्चय ही उसका दिल गुनहगार है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे भली भांति जानता है। अल्लाह का ही जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है और जो कुछ तुम्हारे मन में है, यदि तुम उसे व्यक्त करो या छिपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, और फिर वह जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे यातना चाहे दे। अल्लाह को हर किसी चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। रसूल उस पर जो कुछ उसके रब की ओर और उसकी ओर उतरा ईमान लाया। ईमान वाले पर भी प्रत्येक अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाया। हम उसके रसूलों में किसी को दूसरे की रसूलों से अलग नहीं करते, और उनका कहना है हमने सुना और आज्ञाकारी हुए। हमारे रब हम तेरी क्षमा के इच्छुक हैं और तेरी ही ओर लौटना है। अल्लाह किसी जीव पर उसकी सामर्थ्य और समाई के अनुसार ही दायित्व का भार डालता है। उसका है जो उसने कमाया और उसी पर उसका बवाल भी है जो उसने किया। हमारे रब यदि भूल या चूक जाएं तो हमें ना पकड़ना। हमारे रब और हम पर ऐसा बोझ ना डाल दे जैसे तूने हमने पहले लोगों पर डाला था। हमारे रब और हमसे वह बोझ ना, हमें शक्ति नहीं, और हमें क्षमा कर और तुम्हें ढांक ले और हम पर दया कर, तू ही हमारा संरक्षक है। अतएव इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान मदीना में उतरी, जिसमें आयतें 200 हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। अलीफ लाम मीम। अल्लाह ही पूज्य है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। वह जीवंत है, सबको संभालने और कायम रखने वाला। उसने तुम पर हक के साथ किताब उतारी जो अपने से पहले की पुष्टि करती है, और उसने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और उसने कसौटी भी उतारी। निसंदेह जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए कठोर यातना है, और यह अल्लाह
प्रभुत्वशाली भी है और बुराई का बदला लेने वाला भी है। निसंदेह अल्लाह से कोई चीज़ न धरती में छिपी है और न आकाश में। वही है जो गर्भाशयों में जैसा चाहता है तुम्हारा रूप देता है। उसे प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। वही है जिसने तुम पर तुम्हारी ओर से किताब उतारी। वह सुदृढ़ आयतों है जो किताबों का मूल और सारगर्भ प्रभित है, रूप है। और दूसरी उपलक्षित तो जिन लोगों के दिल में टेढ़ है वह फितना की तलाश में और उसके आशय और परिणाम की चाह में उसका अनुसरण करते हैं जो अपलक्षित है, जबकि उनका परिणाम बस अल्लाह ही जानता है और वे ज्ञान में पक्के हैं। वे कहते हैं हम उस पर ईमान लाए, हर एक हमारे रब की ओर से है, और चेतते हैं तो केवल वही है जो बुद्धि और समझ रखते हैं। हमारे रब जब तू हमें सीधे मार्ग पर लगा चुका है तो इसके पश्चात हमारे दिलों में टेढ़ना पैदा कर और हमें अपने आसपास से दयालुता प्रदान कर। निश्चय ही तू बड़ा दाता है। हमारे रब तू लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है जिसमें कोई संदेह नहीं। निसंदेह अल्लाह अपने वचन के विरुद्ध जाने वाला नहीं। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है अल्लाह के मुकाबले में तो ना उनके माल उनके कुछ काम आएंगे और ना ही उनकी संतान, और वही है जो आगे जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। जैसे फिरौन के लोगों और उनसे पहले के लोगों का हाल हुआ, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। इनकार करने वालों से कह दो शीघ्र ही तुम पराभूत होगे और जहन्नम की ओर हाँके जाओगे, और क्या ही वह बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों में एक निशानी है जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था जबकि दूसरा विधर्मी था। यह अपनी आंखों देख रहे थे कि वे उससे दुगने हैं। अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता है शक्ति प्रदान करता है। दृष्टिहीन लोगों के लिए इसमें सबसे बड़ी शिक्षा सामग्री है। मनुष्यों की चाहत की चीजें से प्रेम शोभायान प्रतीत होता है कि वे स्त्रियां, बेटे, सोने के चांदी और ढेर निशाने लगे हुए घोड़े हैं और चौपाई और खेती। यह सब पारंपरिक जीवन की सामग्री है और अल्लाह के पास ही अच्छा ठिकाना है। कहो क्या मैं तुमसे इनमें से उत्तम चीज का पता दूं? जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनमें वो सदैव रहेंगे। वहीं पाक साफ जोरे होंगे और अल्लाह उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी, और अल्लाह अपने बंदों पर नजर रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं हमारे रब हम ईमान लाए हैं, अतः हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमें आगे जहन्नम की यातना से बचा ले। यह लोग धैर्य से काम लेने वाले, सत्यवान और अत्यंत आज्ञाकारी हैं। यह अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और रात की अंतिम घड़ियों में क्षमा की प्रार्थनाएं करते हैं। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, और फरिश्ता ने उन लोगों की ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता को जानते हैं। उसे प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं। दीन धर्म तो अल्लाह की दृष्टि में इस्लाम ही है। जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने तो उसके पश्चात विभेद किया कि ज्ञान उनके पास आ चुकी थी। उन्होंने ऐसा परस्पर गुमराह के कारण किया। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी उसे जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यदि वे तुमसे झगड़ें तो कह दो मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो आपको अल्लाह के हवाले कर दिया है, और उन्हें जिन्हें किताब मिली थी तो उनके पास किताब नहीं है। उसने कहा क्या तुम भी इस्लाम को अपनाते हो? फिर यदि वे इस्लाम को अंगीकार कर लें तो सीधा मार्ग पा गए, और यदि तुम मुंह मोड़े तो तुम पर केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, और अल्लाह स्वयं अपने बंदे को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करें और नबियों को नाहक का कत्ल करें और उन लोगों का कत्ल करें जो न्याय के पालन करने को कहें, उन्हें दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो। यही लोग हैं जो जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में अकारथ गए और उनका सहायक कोई भी नहीं। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें ईश ग्रंथ का एक हिस्सा प्रदान हुआ? उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है कि वह उनके बीच निर्णय करे, फिर भी उनका एक गिरोह अपेक्षा करते हुए मुंह फेर लेता है। यह इसलिए वे कहते हैं कि हमें आग छू नहीं सकती। हम कुछ गिने चुने दिनों की बात है और उनकी मनगढ़ंत बातें जो वे घेरते रहे हैं उन्हें धोखे में डाल रखा है। फिर क्या हाल होगा जब हमने
हम उन्हें उसी दिन इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को जो उसने जो कुछ कमाया होगा पूरा पूरा मिल जाएगा और उनके साथ कोई अन्याय ना होगा। कहो, ए अल्लाह राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिसे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे जन्नत का प्रभुत्व प्रदान करे और जिसे चाहे अपमानित कर दे। तेरे हाथ में ही भलाई है, निसंदेह तुझे हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है। तू रात को दिन में पिरोता है और दिन को रात में पिरोता है। तू निर्जीव से सजीव को निकालता है और सजीव को निर्जीव को निकालता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ईमान वालों को चाहिए कि वे ईमान वाले से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाए, और ऐसा जो कोई करेगा उसे उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, क्योंकि उसे संबंध यही बात है कि तुम उनसे बचो जिस प्रकार वे तुमसे बचते हैं, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह की ओर लौटना है। कह दो, यदि तुम अपने दिलों की बात छिपाओ या उसे प्रकट करो, प्रत्येक दशा में अल्लाह उसे जान लेगा, और वह उससे भी जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और अल्लाह की हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। जिस प्रत्येक व्यक्ति को अपनी की हुई भलाई और अपनी की हुई बुराई को सामने मौजूद पाएगा, वह कामना करेगा कि काश उसके और उसके दिन के बीच बहुत दूर का फासला होता, और अल्लाह तुम्हें अपने भय दिलाता और वह अपने बंदों के लिए अत्यंत करुणामय है। कह दो, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। कह दो, अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो, और यदि वह मुंह मोड़े तो अल्लाह भी इनकार करने वालों से प्रेम नहीं करता। अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को सारे संसार की अपेक्षा प्राथमिकता देकर चुना। एक नस्ल के रूप में उसमें से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पैदा हुई। अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है। याद करो जब इमरान की स्त्री ने कहा, मेरे रब, जो बच्चा मेरा पेट में है मैंने हर चीज़ छुड़ाकर भेंट स्वरूप तुझे अर्पित किया, अतः वह उसे तू मेरी ओर से स्वीकार कर। निसंदेह तू कुछ जानता और सुनता और जानता है। फिर जब उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। अल्लाह तो जानता ही था जो कुछ उसके यहाँ पैदा हुआ था, और वह लड़का उस लड़की की तरह नहीं हो सकता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसे और उसकी संतान को तिरस्कृत शैतान से सुरक्षित रहने के लिए तेरी शरण में देती हूँ। अतः उसके रब ने उसका अच्छी स्वीकृति के साथ स्वागत किया और उत्तम रूप में उसका परवान चढ़ाया, और जकारिया को उसका संरक्षक बनाया। जब कभी जकारिया उसके पास मेहराब इबादत गाह में जाता तो उसके पास कुछ रोज़ी पाता, और उसने कहा, ए मरियम, ये चीज़ें तुझे कहाँ से मिलती है? उसने कहा, यह अल्लाह के पास है। निसंदेह अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। वही जकारिया ने अपने रब को पुकारा, मेरे रब, मुझे तू अपने पास से अच्छी संतान प्रदान कर, तू ही प्रार्थना का सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने उसे आवाज़ दी जबकि वह मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह ने तुझे यहिया की शुभ सूचना दी, जो अल्लाह के एक कलीमे की पुष्टि करने वाला सरदार, अत्यंत संयमी और अच्छे लोगों में से एक नबी होगा। उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ गया है और मेरी पत्नी बांझ है? कहा, इसी प्रकार जो अल्लाह जो चाहता है करता है। उसने कहा, मेरे रब, मेरे लिए कोई आदेश निश्चित कर दे। कहा, तुम्हारे लिए आदेश यह है कि तुम लोगों में से 3 दिन तक संकेत के सिवा कोई बातचीत ना करो और अपने रब को अधिक याद करो, और सायंकाल और प्रातः समय उसकी तस्बीह करते रहो। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पवित्रता प्रदान किया और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले चुन लिया। ए मरियम, पूरी निष्ठा के साथ अपने रब की आज्ञा का पालन करती रह और सजदा कर, और झुकने वालों के साथ तू भी झुकती रह। यह परोक्ष की सूचनाओं में से है जिसकी वह तुम्हारी ओर कर रहे हैं। तुम जो उस समय के पास नहीं थे जब वे अपनी कलमों को फेंक रहे थे, उनमें से कौन मरियम का संरक्षक बने, और न उस समय के तुम पास थे जब आपस में झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलिमे की बात से शुभ सूचना देता है
जिसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा। वह दुनिया में और आखिरत में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। वही लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी आयु को पहुँच कर भी, और वह नेक व्यक्ति होगा। वह बोली, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। कहा, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो उसको बस यही कहता है, जो हो जाता है तो वह हो जाता है, और उसको किताब हिकमत, तौरात और इंजील का ज्ञान देगा और उसे इसराइल की संतान और रसूल बनाकर भेजेगा। वह कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से पक्षी के रूप में जैसी आकृति बनाता हूँ, फिर उसमें से फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के आदेश से उड़ने लगती है, और मैं अल्लाह के आदेश से अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को जीवित कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो कुछ तुम खाते हो वो कुछ अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो, निसंदेह तुम्हारे लिए एक निशानी है, यदि तुम मानने वाले हो। और मैं तौरात की जो मेरे आगे की पुष्टि करता है, और इसलिए आया कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीज़ों को हलाल कर दूं जो तुम्हारे लिए हराम थी, और तुम्हारे पास रब की ओर से एक निशानी लेकर आया। अतः अल्लाह का डर रखो और मेरी आज्ञा का पालन करो। निसंदेह अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम भी किसी की बंदगी ना करो, यह सीधा मार्ग है। फिर जब ईसा को उनके अंधविश्वास और इनकार का आभास हुआ तो उसने कहा, कौन अल्लाह की ओर बढ़ने में से मेरा सहायक होता। हवारियों साथियों ने कहा, हम अल्लाह के सहायक हैं और अल्लाह पर ईमान लाएं और गवाह रहिए कि हम मुस्लिम हैं। हमारे रब, तुमने जो कुछ उतारा है हम उस पर ईमान लाए और इस रसूल का अनुसरण स्वीकार किया, अतः तू हमें गवाही देने वालों में से लिख ले। और वे चाल चले तो अल्लाह ने भी उसका तौर किया और अल्लाह उत्तम तौर करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा, मैं तुझे अपने कब्जे में लूँगा और तुझे अपनी ओर उठा लूँगा और अविश्वासियों से तुझे पाक कर दूँगा और तुझे अन्यायियों के क़यामत के दिन तक उन लोगों के ऊपर रखूँगा जिन्होंने इनकार किया, फिर तुम मुझे लौटाना है। फिर तुम्हारे बीच उन चीज़ों का फैसला कर दूँगा जिनके विषय में तुम विभेद करते रहे हो। तो जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई उन्हें दुनिया और आखिरत में कड़ी यातना दूंगा, उनका कोई सहायक नहीं होगा। रहे वे लोग जो ईमान लाए, उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें वह उनका पूरा बदला देगा। अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। ये आयतें हैं और हिकमत से परिपूर्ण अनुस्मारक हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। निसंदेह अल्लाह की दृष्टि से ईसा की मिसाल आदम जैसी है। उसे मिट्टी से बनाया, फिर उससे कहा हो जा तो वह हो जाता है। यह हक तुम्हारे रब की ओर से है, तुम्हें संदेह में ना पड़ना। अब इसके पश्चात तुम्हारे पास ज्ञान आ चुका है कि तुम्हें इस विषय में कुतर्क करे तो कह दो, आओ हम अपने बेटों को बुला लें और तुम भी अपने बेटों को बुला लो, और हम अपनी भी स्त्रियों को बुला लें और तुम भी अपनी स्त्रियों को बुला लो, और हम अपने को और तुम अपने को ले जाओ, फिर मिलकर प्रार्थना करें और झूठों पर अल्लाह की लानतें भेजें। निसंदेह यही सच्चा बयान है और अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, और अल्लाह ही प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। और यदि वे लोग मुंह मोड़े तो अल्लाह की फसादियों को भली भांति जानता है। कहो, ए किताब वालों, आओ एक ऐसी बात की और जिसे हमारे और तुम्हारे बीच समान मान्यता प्राप्त है। यह है कि हम अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की बंदगी ना करें और ना उसके साथ किसी चीज़ को साथी ठहराएं, और ना परस्पर हम एक दूसरे को अल्लाह से हटकर रब बनाएं। फिर यदि वह हमें मुंह मोड़े तो कह दो, गवाह रहो, हम तो मुस्लिम आज्ञाकारी हैं। ऐ किताब वालों, तुम इब्राहिम के विषय में हमसे क्यों झगड़ते हो, जबकि तौरात और इंजील तो उसके पश्चात उतारी गई है। तो क्या तुम समझ से काम नहीं लेते? यह तुम लोग हो कि उनके विषय में तो वाद विवाद कर चुके जिसका तुम्हें कुछ ज्ञान न था। अब उसके विषय में क्यों वाद विवाद करते हो जिसके विषय में तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी था और ना ईसाई, बल्कि वह तो एक और का होकर रहने वाला मुस्लिम आज्ञाकारी था। वह कदापि मुशरिकों में से ना था। निसंदेह इब्राहिम में सबसे अधिक निकटता का संबंध रखने वाले वे लोग हैं जिन्होंने उनका अनुसरण किया, और यह नबी और ईमान वाले लोग, और वह अल्लाह के ईमान वालों का समर्थक एवं सहायक है।
किताब वालों में से एक गिरोह के लोगों की कामना है कि काश वे तुमसे पथ भ्रष्ट कर सकें, जबकि वे केवल अपने आप को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, किंतु उनको इसका एहसास नहीं। ऐ किताब वालों, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम स्वयं गवाह हो। ऐ किताब वालों, सत्य को असत्य के साथ क्यों गुड़मुड़ करते और जानते बूझते सत्य को छिपाते हो। किताब वालों में से एक और गिरोह कहता है, ईमान वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर प्राप्त कल ईमान ले आओ और संध्या समय उसका इनकार कर दो ताकि वे फिर आ जाएं। और तुम अपने धर्म के अनुयायियों के अतिरिक्त किसी पर विश्वास ना करो। कह दो, वास्तविक मार्गदर्शन तो अल्लाह का मार्गदर्शन है कि कहीं वो जो चीज़ तुम्हें प्राप्त है तुम उस जैसी चीज़ किसी और को प्राप्त हो जाए, या वह तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कर सकें। तो कह दो, वह बढ़ चढ़कर प्रदान करना तो अल्लाह के हाथ में, जिसे वह चाहता प्रदान करता है, और अल्लाह बड़ी समझाई वाला, सब कुछ जानने वाला है। वह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है और अल्लाह की बड़ी उदारता दर्शाने वाला है। और किताब वालों में कोई तो ऐसा है, यदि तुम उसके पास धन दौलत का ढेर भी अमानत रख दो तो वह तो उसे तुम्हें लौटा देगा। उनमें से कोई ऐसा है कि यदि तुम एक पर एक दिनार भी उसकी अमानत में रखो, तुम उसके सर पर सवार ना हो, वह तुम्हें अदा नहीं करेगा। यह इसलिए कि कहते हैं कि उसके विषय में जो किताब वाले नहीं हैं हमारी कोई पकड़ नहीं, और वे जानते बूझते हैं अल्लाह पर झूठ मरते हैं। क्यों नहीं, जो कोई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा और डर रखेगा तो अल्लाह भी डर रखने वालों में से प्रेम करता है। रहे वह लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कसमों का थोड़ा भी मूल्य पर सौदा करते हैं, उनका आखिरत में कोई हिसाब नहीं। अल्लाह ना तो उनसे बात करेगा और ना क़यामत के दिन उनकी ओर देखेगा और ना ही उन्हें निखारेगा। उनके लिए तो दुखद यातना है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए भी अपनी जुबानों का इस प्रकार उलटफेर करते हैं कि तुम समझो कि वे किताब में से ही हैं जबकि वे किताब में से नहीं, और वे कहते हैं यह अल्लाह की ओर से है जबकि वह अल्लाह की ओर से नहीं होता, और वे जानते बूझते झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपते हैं। किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था कि अल्लाह उसे किताब और हिकमत, तत्वदर्शिता और पैगंबरी प्रदान करे। और ये वह लोगों से है कहने लगे तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे उपासक बनो, बल्कि वह यही कहेगा कि तुम रब वाले हो, इसलिए तुम अपने किताब की शिक्षा देते हो और इसलिए कि तुम स्वयं भी पढ़ते हो। और ना वह तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को अपना रब बना लो। क्या वह तुम्हें अपने अधर्म का हुक्म देगा जबकि तुम उसके आज्ञाकारी हो। और याद करो जब अल्लाह ने नबियों के संबंध में वचन लिया, मैंने तुम्हें जो कुछ किताब और हिकमत प्रदान की, उसके पश्चात तुम्हारे पास कोई रसूल उसकी पुष्टि करता हुआ जो तुम्हारे पास मौजूद हुआ तो तुम उस पर अवश्य ईमान लाओगे और निश्चय ही उसकी सहायता करोगे। क्या तुमने इसका इकरार किया और इस पर मेरी ओर से डाली हुई जिम्मेदारी का बोझ उठाया? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया। कहा, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फिर इसके बाद जो फिर गए तो ऐसे लोग ही आज्ञाकारी हैं। अब क्या इन लोगों को अल्लाह के दीन धर्म के सिवा कोई और दीन की तलब है? हालांकि आकाश और धरती में से जो कोई भी है स्वेच्छा पूर्वक से विवश होकर उसी के आगे झुका हुआ है और उसी की ओर सबको लौटना है। कहा, हम तो अल्लाह और उसके चीज़ पर ईमान लाए जो हम पर उतरी है और उसे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान पर उतरी उस पर भी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान हुई है हम उस पर भी ईमान रखते हैं। हम उनमें से किसी को उस संबंध से अलग नहीं करते जो उनके बीच पाया जाता है, और हम उसी के आज्ञाकारी मुस्लिम हैं। जो इस्लाम के अतिरिक्त और दीन धर्म की तलब करेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार ना किया जाएगा और आखिरत में वह घाटा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे मार्ग दिखाएगा जिन्होंने अपने ईमान के पश्चात अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, जबकि वे स्वयं को इस बात की गवाही दे चुके हैं और वह रसूल सच्चा है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाया करता। उन लोगों का बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे मनुष्यों की लानत है। इस दशा में वे सदैव रहेंगे और उनकी
ना उनकी यातना हल्की होगी और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने उसके पश्चात तौबा कर ली और अपनी नीति को सुधार लिया तो निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। रहे वह लोग जो अपने ईमान को के पश्चात इनकार किया और अपने इनकार में बढ़ते ही गए, उनकी तौबा कदापि स्वीकार न होगी। वास्तव में वे पथभ्रष्ट हैं। निस्संदेह जिन लोगों ने इनकार किया और इनकार की दिशा में ही मरे तो उनमें से किसी से धरती के बराबर सोना भी यदि उसे प्राण मुक्ति के लिए दिया हो तो कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दुखद यातना है और उनका कोई सहायक न होगा।